नमो राघवाय, जय माँ शक्ति पीताम्बरा। मैं आचार्य डॉक्टर ऋषु आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मिलेंगे आपको ढेर सारी वीडियोस रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल रीडिंग। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो वीडियो है वो है मकर राशि के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए मैं टैरो राशिफल दे रही हूँ जनवरी 2023 के लिए। देखते हैं जो जनवरी 2023 का जो नए साल का जो पहला महीना है आपका जनवरी का, वो कैसा जाने वाला है। तो फटाफट से मैं आपके लिए ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि के लोग, देखिए अगर आप किसी प्रकार की कोई बीमारी से जूझ रहे थे जिससे आपको आराम नहीं मिल पा रहा था कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी प्रकार के एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आपकी बीमारी कोई सी भी हो, साथ साथ आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन भी लेनी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो किसी और प्रकार का कोई हेल्थ सप्लीमेंट हो। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको साथ में करना पड़ेगा, तभी आपकी जो हीलिंग जो है वो उस बीमारी से जल्दी हो पाएगी, तभी आप जल्दी उस बीमारी से उभर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये राय दूंगी कि जो बीमार लोग हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन के साथ साथ अल्टरनेटिव मेडिसिन भी जरूर लें, उसी से आपको हीलिंग होगी। दूसरी बात, अगर आपका मन परेशान है किसी भी बात को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा जो है वो अफेक्टेड हो रहा है आपकी कुंडली में। कुंडली मुझे नहीं पता आपकी कौन सी कुंडली, अलग अलग लोगों की अलग अलग कुंडलियाँ होती हैं, तो मैं यहाँ कुंडली तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं टैरो रीडिंग बता रही हूँ। टैरो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपका जो बर्थ चार्ट है, उसमें भी गोचर में कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका जो है क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो रहा है, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। टैरो के माध्यम से मुझे यहाँ ये बात पता चल रही है। अगर आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो मैं साथ साथ बता दूँ, वो भी आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल आपकी मैंने डाली हुई हैं आपके लिए। तो आप चंद्रमा से कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो चंद्रमा का कोई उपाय जरूर करना है जिससे आप इस डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आ पाए। उसके लिए भी मैं आपको बाद में रेमेडी बताऊंगी। दूसरी तरफ मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो जिसे कहते हैं कि आपको नेचर से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यहाँ पे जिसे कहते हैं कि बर्थ का कार्ड, जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी का कार्ड भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको कोई खुशखबरी अपने घर में मिल सकती है इस प्रकार की। तो जन्म से संबंधित, बच्चे के जन्म संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है ये जनवरी के माह में। दूसरी तरफ अगर आप को कहूँ तो अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आपका बाहर जाने का, विदेश संबंधित कोई काम ऐसा है आपका, तो वहाँ भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से, कहीं बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। धन से संबंधित मामलों में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इस जो साल का जो पहला महीना है वो आपके लिए बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं गेन्स आपके लिए ला रहा है। आपको बहुत सारे गेन्स होंगे अलग अलग तरह से। अगर आप बिजनेस में हैं तो स्पेशली आपको गेन्स होंगे ही होंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको परेशान कर रही थी, जिसको आप जिसे कहते हैं कि बहुत दिनों से अपने माइंड में स्टक कर रखे थे, तो वो स्थिति अभी कुछ टाइम तक बनी रहेगी। ये महीना जनवरी का है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी, डिप्रेसिव थी, किसी के छोड़ के जाने की वजह से कुछ डिप्रेशन था आपके माइंड में, तो वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको निकलने के लिए। ये जनवरी का महीना मैं कह सकती हूँ कि वो अभी आपके माइंड में चीज़ रहने वाली है, पर हाँ अगर आप चंद्रमा का उपाय करेंगे तो वो चीज़ से आपको आराम जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आ रहा है। कुछ ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की सोच रहा हो, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिए। अगर आपका कहीं कोई वाद विवाद हुआ है तो उस स्थिति से बचने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा उस चीज़ को मत बढ़ाइए, वरना वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो जो प्रॉब्लम आपकी हुई थी तो वो उसकी वजह से आपको नए साल में आप अपना मत खराब कीजिएगा जनवरी का महीना, और इसको आप चुपचाप से आप निकाल लीजिए तो वो चीज़ टल जाएगी। बाकी तो ये है कि कुछ चीज़ों में आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपके नुकसान नहीं होगा, आपको बैलेंस बना के चलना होगा, शांति से काम करना होगा। तो ज़्यादा टेम्परामेंट भी आपके लिए अच्छा नहीं है।
किसी सीनियर से आप राय जरूर लीजिएगा, चाहे वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। अकेले अगर आप डील करेंगे तो उससे आप नहीं बाहर निकल पाएंगे। तो किसी ना किसी सीनियर से, चाहे कोई आपका मेंटोर हो या आपके फादर हो या कोई और हो जो आपसे सीनियर हो, उससे आपको राय जरूर लेनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं किया है तो वहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है उसकी गेंस आपको मिलने के लिए, आपको उससे फ़ायदा मिलने के लिए थोड़ा सा मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो एकदम से बहुत सारा पैसा आप इन्वेस्ट मत कीजिए। जितना आपने सोचा है उसका आधा ही इन्वेस्ट कीजिए, बाद का आप बाद में देखिएगा कि आने वाले समय में जनवरी के बाद के जो महीने हैं वो आपके लिए कैसे जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवा करके या फिर टैरो रीडिंग करवा के आप तब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पर अभी आप अगर 100% इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो मत कीजिए, आप उसका 50% ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा और बाकी का इन्वेस्टमेंट आप बाद में करिएगा। पर ये ज़रूर है कि जीत आपकी होगी, निश्चित रूप से होगी। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको थोड़ा सा शांत रहेंगे तो वो प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। मेहनत आपने जो की थी उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जनवरी माह से आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले साल जो आपने किया उसका गेंस, उसकी उस फील्ड में आपको गेंस अब मिलने शुरू होंगे 1 साल बाद, यानी कि जनवरी से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी प्रकार कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई बिजनेस से रिलेटेड इशू है तो उसमें आपने जो भी मेहनत की थी या पढ़ाई के क्षेत्र में आपने जो मेहनत की थी, स्पेशली मैं बात करूँ जो बच्चे MBA कर रहे हैं या बिजनेस रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, उनको भी इस साल फ़ायदा मिलेगा। डिप्रेसिव स्टेट से बचने के लिए, क्योंकि कुछ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई डिप्रेसिव स्टेट है कुछ लोगों की, उनको समय लगेगा निकलने के लिए। उनके लिए मैं अभी रेमेडी बताती हूँ आपको कि आपको चंद्रमा, सोमवार के दिन आपको चंद्रमा से संबंधित उपाय करना है। पहली बात तो ये कि आपको रात को दूध नहीं पीना है। अगर आपको दूध अच्छा लगता है तो आप दिन ढलने से पहले पहले उसको ले लीजिए। सोमवार के दिन आपको नारियल पानी का सेवन जरूर करना है। उसके अलावा आपको पूर्णिमा वाले दिन, जो पूर्णमासी आएगी, उस पर आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। अर्घ्य में आप दूध, थोड़ा सा जल ले लीजिए, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, साबुत चावल डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए, थोड़ी सी बर्फी डाल दीजिए या फिर थोड़ी सी खीर बना के आप उसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी रोली मोली डालिए और ओम सोम समाय नमः के जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। जितनी देर तक आप अर्घ्य दे रहे हैं उतनी देर तक आप मानसिक रूप से जाप करते रहिए और आप वाचिक रूप से भी जाप कर सकते हैं। ओम सोम समाय नमः के जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। उसके अलावा भगवान विष्णु भगवान को, श्री विष्णु भगवान जी को, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान जी को आप खीर का भोग जरूर लगाइएगा पूर्णमासी वाले दिन। ऐसा भी आप जरूर कीजिए, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। और जिनका बर्थ, जिनमें कह रही हूँ जिन लेडीज़ को यह संकेत मिल रहा है प्रेगनेंसी का, बर्थ का, उनके लिए मैं कहूँगी कि सोमवार के दिन आप शिवलिंग पे जाके थोड़ा सा देसी घी और साबुत चावल जरूर चढ़ाइएगा। साथ में आप थोड़ा सा मीठा बर्फ़ी या फिर चीनी भी आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। ऐसा आप जरूर कीजिएगा। उसके अलावा शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग भी जरूर लगाइए। ऐसा आप कीजिए, वो खीर का भोग लगा के आप स्वयं भी खाइए और घर में भी आप बांटिए। ऐसा आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, जो लोग ज़्यादा सोच विचार में पड़े हुए हैं, डिप्रेसिव स्टेट में हैं, शनिवार के दिन उनको आप मछली का भी आप पानी में छोड़ सकते हैं लेकर के। उसके अलावा आप जिसे कहते हैं काले कंबल का भी दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। और आप क्या कर सकते हैं, एक भूरे काले से कपड़े में थोड़े से काले तिल आप डाल लीजिए और आप उसको जिसे कहते हैं कि बांध के आप उसको मंदिर में भी दान कर सकते हैं। ऐसा आप कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। 5 मूली आप सिरहाने रख के सो जाइए शनिवार के दिन और संडे वाले दिन आप उसको मंदिर में दे आइए। ऐसा करने से भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। 5 साबुत मूली, जिसे कहते हैं लाल वाली जो मूली होती है पत्तों वाली, वो आप सिरहाने रख के सो जाइए और अगले दिन उसको मंदिर में आप दान कर दीजिए, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिसको करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शनिवार के दिन आप छाया दान जरूर कीजिएगा। सरसों का तेल ले लीजिए थोड़ा सा कटोरी में, स्टील की कटोरी या लोहे के पात्र में सरसों का तेल डाल लीजिए थोड़ा सा उसमें। उसको जब वो हिलना बंद हो जाए तब अपनी शक्ल देखिए अच्छे से, जब आपका चेहरा उसमें दिख जाए तो वो आप
शनिवार के दिन दान कर दीजिए। जो शनि का दान लेने आते हैं उनको आप दान कर दीजिए छाया देख के। ऐसा आप लगातार 3 शनिवार कीजिएगा तो उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ऐसा आप कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पीताम्बरा।